नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो इस समय राजनीति के केंद्र में आ चुकी हैं। हर कोई बसपा सुप्रीमो के ऊपर ही चर्चा कर रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से खबर चल रही है कि मायावती जी राजनीति से संन्यास लेंगी और उनकी जगह पर कोई नया अध्यक्ष चुना जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक कहा जा रहा था कि मायावती जी बसपा संरक्षक बन जाएंगी, उनकी जगह पर कोई दूसरा नाम आएगा, कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी आला कमान बनेगा, पार्टी की कमान संभालेगा, या तो आकाश आनंद होंगे या फिर कोई दूसरा होगा। इस बीच दोस्तों, मायावती जी ने इन तमाम खबरों को लेकर विस्तार से बातचीत की है, क्योंकि दोस्तों ये खबर बहुत बड़ी खबर थी। और जैसे ही ये दोस्तों खबर आई, मायावती जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और संन्यास की चर्चा है, संन्यास की खबरें थी, तो इसका खंडन भी ज़रूरी था। दोस्तों, मायावती जी ने दो टूक शब्दों में क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मायावती जी ने कहा है कि जो कांशी राम जी को गंवारा नहीं, वो मेरे लिए भी संभव नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मानवर जी ने भी कभी संन्यास नहीं लिया। जब मानवर जी थे, जब 2001 में बहन जी को उत्तराधिकारी बनाया था, तब मानवर जी एक्टिव थे। और जब बसपा सुप्रीमो चुनी गई मायावती जी 2003 में, पहली बार दोस्तों 2003 में मायावती जी बसपा सुप्रीमो बनी और 2003 से आज तक मायावती जी बसपा सुप्रीमो हैं। दोस्तों, बीएसपी के संविधान के मुताबिक हर 5 साल में बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इससे पहले साल 2019 में हुआ था, जिसमें मायावती जी को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में है और इसी बैठक को लेकर बहुत सारी चर्चा थी। इस बैठक में जानते हैं बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। ये खबर सच है, लेकिन कोई तीसरा दूसरा नहीं होगा बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मायावती जी ही दोस्तों बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रहेंगी, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। और जो लोग इस तरह की खबरें फैला रहे हैं, समझिए वो गोदी मीडिया टाइप के लोग हैं, ये जातिवादी लोग हैं। मायावती जी ने एक शब्द का प्रयोग किया कि जो लोग भी ऐसी खबरें फैला रहे हैं वो जातिवादी लोग हैं। वो बीएसपी की सक्रियता से घबरा गए हैं। दोस्तों, बीएसपी जिस तरीके से सक्रिय है, मायावती जी कह रहे हैं कि हमारी सक्रियता से विरोधी जो हैं वो परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं और इसलिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जबकि मैं अभी सक्रिय हूँ, मैं राजनीति से कभी संन्यास नहीं लूँगी, मैं अभी स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, मैं क्यों संन्यास लूँगी? कोई वजह तो नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि मैं दबाव में आ गई हूँ, मायावती जी ने दोस्तों साफ तौर से कहा कि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मुझे कोई दबाव मेरे ऊपर नहीं डाल सकता। तो उन्होंने कांशी राम जी का उदाहरण दिया कि कांशी राम जी को गंवारा नहीं था, मेरे लिए भी संभव नहीं। ये हेडलाइन आप देखिए, जो कांशी राम जी को गंवारा नहीं वो मेरे लिए भी संभव नहीं। जब कांशी राम जी संन्यास नहीं लिया उन्होंने, तो फिर मैं संन्यास क्यों लूँगी भाई? अभी तो हमें बहुत कुछ अचीव करना है। दोस्तों, ये कहते ही मायावती जी ने देश के बहुजन समाज का दिल एक बार फिर से जीत लिया है। दोस्तों, जैसे ही मायावती जी ने ये प्रतिक्रिया दी, पूरा बहुजन समाज खुशी से झूमने लगा। हर तरफ दोस्तों खुशियाँ मनाई जा रही हैं इस समय। और मायावती जी ने जिस तरीके से ऐलान किया, लोग इस ऐलान के बाद खुश हैं। और जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि मायावती जी अध्यक्ष नहीं होंगी, उनके मुंह पर एक बार फिर से करारा तमाचा लगा है। उनके मुंह पे दोस्तों करारा तमाचा लगा है।
दोस्तों, अपनी संन्यास की खबरें सुनकर मायावती जी ने विस्तार से इसको लेकर बातचीत की है। एक प्रेस नोट भी जारी किया उन्होंने ट्वीट भी किया और अपने दिल में जो बात थी, उनके दिल में जो बात थी, वो विस्तार से दोस्तों उन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ कि उनकी कई बातों को आप लोग ज़रा ध्यान से गौर से सुनिए, जिससे जो मामला है पूरा क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि दोस्तों अफवाहें बहुत फैली हैं, इसलिए ये बयान आपके लिए ज़रूरी है सुनना। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मायावती जी कह रही हैं कि मैं आखिरी सांस तक, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। उन्होंने कहा, सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे ना रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज़ प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। आगे कह रहे हैं कि हालांकि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाया जाने की अफवाह उड़ाई गई थी, जबकि मानवर कांशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को बहुत पहले ठुकरा दिया था। राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गंवारा नहीं था। तो फिर उनकी शिष्या को ये स्वीकारना कैसे संभव है? मायावती जी कह रही हैं कि जब मानवर जी ने राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया, राष्ट्रपति का पद अपनाना मतलब सक्रिय राजनीति से दूर हो जाना। मतलब दोस्तों देखिए, जब कोई नेता राज्यपाल बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो समझ जाइए कि उसकी राजनीति खत्म हो गई। तो मायावती जी यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भाई मानवर जी ने तो बड़ा पद ठुकराया, सक्रिय राजनीति में रहना चाहते थे, उन्होंने संन्यास कभी नहीं लिया, तो उनकी शिष्या ऐसा कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, जो चर्चा मायावती जी के संन्यास को लेकर चल रही थी, मायावती जी ने उसे आज पूरी तरीके से रोशनी उस पर डाल दी है कि वो संन्यास नहीं लेंगी। संन्यास क्यों नहीं लेंगी ये भी बता दिया है। और जो लोग ऐसी खबरें अफवाहें फैला रहे थे, उन्हें ज़ोर का झटका भी दे दिया है। दोस्तों, ये जो मायावती जी की खबरें आती है ना, वो टीवी मीडिया सही तरीके से दिखाता नहीं है। दिक्कत ये है, यही खबर मैं दिखाता हूँ, यही खबर वो भी दिखाता है। दोनों के दिखाने में दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। खबरें देखिए एक ही तरह की होती हैं, लेकिन दोस्तों उसको दिखाने का जो अंदाज़ होता है ना, वो अलग अलग होता है। जैसे मायावती जी की खबर अगर टीवी मीडिया दिखाएगा तो उसमें नेगेटिविटी झलकेगी, जो उनका समर्थक रहेगा वो मायावती जी से थोड़ा कट जाएगा। और अगर मोदी जी की खबर दिखाएगा टीवी मीडिया, तो मोदी जी से उनका समर्थक चिपकेगा। राष्ट्रवादी मोदी जी ने बेरोजगारी खत्म कर दी, योगी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया। तमाम एंगल से दोस्तों खबरें निकाली जाती हैं और पेड न्यूज़ को भी खबर की तरह चलाया जाता है। तो दोस्तों, वही खबर मैं चला रहा हूँ, यही खबर टीवी मीडिया चला रहा है। दोनों को देखिए आप लोग, ज़मीन आसमान का आपको अंतर नज़र आएगा, विचारों में अंतर नज़र आएगा, खबरों की प्रेजेंटेशन करने के अंदाज में अंतर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये अंतर का बहुत बड़ा फेर है और ये लोग प्रोपेगेंडा फैला फैला कर बहुजनों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम इनकी साजिश को नाकाम करते रहेंगे। हम नाकाम करते रहेंगे, इनकी साजिश को बेनकाब करेंगे। हम आपको वो खबर दिखाएंगे, हर वो खबर दिखाएंगे, चर्चा भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वस्थ चर्चा बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक चीज़ें तो हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों सकारात्मक चीज़ें अगर आपको वाकई देखनी है, अच्छी खबरें, तो आप यहाँ आइए। आप लोग देसी टीवी भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही खबरें लाते रहें, मोटिवेटेड रहें। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और दोस्तों आर्थिक सहयोग भी दीजिए संभव हो तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने संन्यास की खबरों को लेकर दोस्तों जिस तरीके से ऐलान किया, आप लोग खुश हैं? आप लोग इसको लेकर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।